आज तक लोग यही सोचकर परमेश्वर के आने का अंदाजा लगाते रहे कि जब भूकंप होंगे, जब महामारियां फैलेंगी, जब सूर्य अंधेरा हो जाएगा, जब चांद रक्त सा लाल हो जाएगा, तब परमेश्वर आ जाएंगे। पर लोगों ने इस आयत की ओर बहुत कम ध्यान दिया है, जिसमें प्रभु यीशु ने कहा कि जब पूरे इजराइल में सुसमाचार फैल जाएगा, तब मैं आ जाऊंगा। मत्ती अध्याय 10 में जब प्रभु यीशु अपने 12 चेलों को इजराइल के नगरों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत बात कही। मत्ती 10 उसकी 23 आयत में यीशु ने कहा, जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं, तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इजराइल के सब नगरों में ना फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम पूरे इजराइल में प्रचार कर चुके होगे, तो मैं धरती पर वापस आ जाऊंगा। अगर आप इजराइल को देखें, तो वो बस 424 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक और 114 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। और 2000 साल पहले पूरे इजराइल में प्रचार करने के लिए इतना समय नहीं लगना था, क्योंकि उस समय इजराइल की जनसंख्या सिर्फ 10 लाख के करीब थी। चेलों ने पूरे इजराइल में सिर्फ 1 से 2 सालों में प्रचार कर देना था, पर वो प्रचार 70 ईस्वी में रुक गया, जब रोमी सरकार ने यरूशलेम पर हमला किया और भवन को गिरा दिया। और उस समय यहूदी लोग दूसरे देशों में भाग गए थे। पिछले 120 सालों में 40 लाख से भी ज्यादा यहूदी लोग इजराइल में वापस आए हैं और भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। तकरीबन 2000 साल के बाद जब 1948 में यहूदी लोग वापस इजराइल में आए, जब इजराइल फिर से बहाल हुआ और 14 मई 1948 को इजराइल एक स्वतंत्र राज्य बना। अपने परिवार, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताएं कि यीशु मसीह आ रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया परमेश्वर ने ऐसे समय के लिए ही दिया है, और ये क्रिश्चियन लोगों के कारण ही परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों को ही दिया है, ताकि लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें, प्रार्थना सभाओं में शामिल रहें, परमेश्वर के वचन को उसके दासों से सुन सकें।